Hey YouTube family, welcome back to the channel. Hope you are all good and enjoying your healthy life. रक्षाबंधन आप सभी लोगों का कैसा गया कमेंट सेक्शन में बताना। वैसे तो ये पुराना वीडियो है बट कुछ सर्कमस्टांसेस की वजह से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाई थी। मैंने शेयर भी किया था कि जीतू की तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब चल रही थी पिछले एक वीक से। वो बिल्कुल भी मुझे छोड़ नहीं रहा था, बहुत वीक हो गया था, खाना भी नहीं खा रहा था प्रॉपर तरीके से। फीवर में बच्चे ऐसा करते हैं, डॉक्टर ने भी बोला था कि बच्चा खाना नहीं खाएगा, अगर नहीं खाता तो फोर्स ईटिंग नहीं करना है, जितना वो खाए उसे खाने देना है। तो उस चक्कर में ना मैं कोई भी काम नहीं कर पा रही थी, घर का क्लीनिंग का तो छोड़ो, खाना बनाना भी मेरे लिए बहुत हेक्टिक हो गया था। सच में ऐसे सिचुएशन में ऐसा लगता है कोई फैमिली मेम्बर हो तो ज़्यादा बेटर हो, या कहीं से थोड़ी हेल्प हो जाए तो बेटर है। बस वो जितने देर अगर सो रहा है आधा एक घंटा तो उतनी देर में मेरा काम हो पाता था। तो वैसे ये वीडियो क्लिप जो है जो मैं आप लोगों के साथ आज ब्लॉग शेयर कर रही हूँ, ये लास्ट टाइम मैंने ड्रेसिंग टेबल की क्लीनिंग की थी उसी को कंटिन्यू कर रही हूँ। तो एक ही दिन में मैंने पूरा क्लीनिंग का काम कर लिया था, जिसमें मैंने नीचे का जो सेक्शन है ना स्टोरेज वाला वो क्लीन करके मैंने वीडियो अपलोड कर दिया था। और ये अपर सेक्शन में दिखा रही हूँ जहाँ पे मैंने क्लीनिंग किया है। तो सबसे पहले जो बाहर का सेक्शन है ना, इस तरीके से जो ओपन एरिया है उसको मैं डस्टिंग का काम कर दी हूँ। और साथ में ये मेरे पास पुराना कॉफ़ी मग था तो उसको यूटिलाइज़ कर लिया है, उसमें कॉम वगैरह रख दिया है, ये मिरर लगा दिए, बड़ा अच्छा लगता है। तो ये रहा कुछ ड्रेसिंग टेबल का हाल। वैसे तो ऑर्गेनाइज्ड है बट फिर भी अभी दिवाली की सफाई मेरी शुरू हो गई है। जैसी मेरी स्थिति है ना घर में एक बच्चे को लेकर, तो मुझे ऐसे इंस्टॉलमेंट में काम करना पड़ रहा है। तो मैं उसी अकॉर्डिंग सारा काम करते जा रही हूँ कि दिवाली के टाइम एक ही बार में मेरे पास लोड ना हो। जो ओपन एरिया है वो सब तो क्लीन करूँगी बट ड्रेसिंग टेबल हो गया, कबर्ड हो गया, ये सब तो मैं पहले भी कर सकती हूँ। ये मीशो से मैंने मंगाया है, बहुत ही अच्छा ऑर्गेनाइज़र है। वैसे हर सेलर का प्राइस अलग अलग होता है। मैंने जहाँ से ऑर्डर किया है ये 200 रुपये का था, जिसमें 2 पीसेस थे, यानी कि 100 रुपीज़ पर पीस। तो जो लाइट वेटेड ऑब्जेक्ट्स हैं, मटेरियल है, आप आराम से इसके ऊपर रख सकते हो। प्लेस करने का भी तरीका बहुत ही सिंपल है, इजी है। इस तरीके से ये हाथी घोड़ा जो भी है मतलब ह्यूमन के शेप में दिया है, बहुत ही क्यूट लगता है, बड़ा ही क्यूट है। वैसे तो ये बाहर में लगाने के लिए अच्छा है क्योंकि अच्छा दिखने में भी आएगा, बट मैं ये ड्रेसिंग टेबल को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए यूज़ कर रही हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। तो मैंने आराम से पहले फ़िक्स कर दिया। और इस तरीके का जो ये देखो हुक भी आता है, तो आपको कुछ भी ड्रिल वगैरह नहीं करना है, बस इसमें ना इस तरीके से फ़िक्स कर देना। ये हुक्स वगैरह दिया है प्रॉपर तरीके से, आप आराम से फ़िक्स कर सकते हो। पहले तो मुझे लगा कि पता नहीं कैसे होगा, लेकिन धीरे धीरे करके सब समझ में आ गया, बहुत ही अच्छा लगा मुझे। अगर रिक्वायरमेंट हुई तो मैं और भी ऑर्डर करूँगी बट अभी फ़िलहाल नहीं है। तो मैंने तो यहाँ पर एक ही यूज़ किया है। तो ये देखो बड़ा मस्त तरीके से अच्छे से फ़िक्स हो गया। कुछ भी आपको पेंसिल ड्रॉ करके मार्जिन नहीं करना है। और ये पेपर लगा होता है, पेपर नहीं प्लास्टिक है, इसमें ग्लू होता है। तो आप आराम से इसको निकालो दोनों साइड का और फिक्स कर दो जहाँ पे भी आपको फिक्स करना है। बट ध्यान रखना कि एक बार फिक्स हो गया तो वहाँ से हटेगा नहीं, चिपक जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखते हुए आप आराम से फिक्स कीजिएगा। तो मेरा तो क्लियर था मोटो कि मुझे यहाँ पे लगाना है कि मैं जो भी छोटे मोटे चीज़ें होती है ना ड्रेसिंग टेबल में, तो उसको यहाँ पे आराम से रख सकती हूँ। तो इस टाइप से ना मेरा ड्रेसिंग टेबल का एक सेक्शन जो है 2 पार्ट में डिवाइड हो गया। तो जैसे ये फेस पाउडर हो गया, फाउंडेशन हो गया, जिसके जार्स छोटे छोटे होते हैं ना, वो सब मैं यहाँ पे आराम से रख सकती हूँ। और वैसे तो मैं कॉस्मेटिक बहुत कम यूज़ करती हूँ, आपको पता ही है मैं कोई शूट वगैरह नहीं करती हूँ, डांस का रील्स वगैरह कुछ नहीं बनाती, तो मेरे यूज़ बहुत कम है कॉस्मेटिक्स के। तो जो छोटे मोटे बॉटल्स हैं वो मैंने ऊपर रख दिए हैं, और जो ऐसे बड़े साइज़ के बॉटल्स है या तो उनको मैं इस तरीके से ऑर्गेनाइज़ कर दी हूँ। तो बहुत ही ज़्यादा स्पेशियस हो गया। अब यहाँ पे मैंने लिया एक पानी का बॉटल, जो नॉर्मल अपना बिस्लेरी का बॉटल होता है वो लिया, उसको हाफ़ कट कर दिया, उसमें भी मैंने सीज़र के हेल्प से एक सेक्शन कट कर दिया। ये बहुत ही अच्छा ऑर्गेनाइज़र का काम करेगा। इसमें जितने भी मेरे पास रबर बैंड्स हैं, ये मोटे वाले जो है होते हैं, वो सब मैंने इसमें रख दिए हैं। बहुत ही अच्छे से रहेगा, सिस्टमेटिक भी रहेगा, जो भी मैं डेली यूज़ में यूज़ करती हूँ। तो कैसा लगा आपको ये आइडिया? वैसे मुझे लगता है कि पसंद आना चाहिए, बट फिर भी सबकी चॉइस अलग अलग होती है ना। तो ये मेरे लिए बहुत ही ईजी हो गया। अब मैं ये वाला कील यूज़ करती हूँ हर जगह, चाहे वो वॉल के लिए हो, चाहे कहीं पर भी कबर्ड
कबर्ड वगैरह में कुछ लगाना हो तो ये मेरे पास एक एक्स्ट्रा पड़ा हुआ था, बेलन के शेप का बैंगल होल्डर है जो रोहित के अलमीरा में था, तो उनके अलमीरा में कोई यूज़ है नहीं। वैसे अगर आपके पास ये ऑप्शन में नहीं है तो आप जो है जो हमारे पास एल्युमिनियम फॉयल या जो हम रोटी फॉयल करते हैं उसका जो लास्ट वाला यूनिट बच जाता है ना, जो पेपर का होता है रोल टाइप का, तो वो आप यूज़ कर सकते हो। ये भी बहुत ही अच्छा ऑर्गेनाइज़र का काम करेगा। तो जितने भी मेरे पास लाइट वेटेड चूड़ियाँ हैं, जो लकड़ी की चूड़ी होती है, जो डेली यूज़ में मैं कहीं ना कहीं यूज़ कर लेती हूँ, और इसको वॉश किया तो भी कोई दिक्कत नहीं है, गिरा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, मस्त बिंदास टाइप की चूड़ी होती है। तो ये सब मैंने यहाँ पे लगा दिया, लाइट वेटेड है। साथ में एक ये पेपर बैग टाइप का था, तो ये ना कॉटन है जो मेरी डिलीवरी के टाइम पे यूज़ हुआ था। बहुत ही खड़खड़ टाइप का होता है, बहुत रफ होता है, स्किन के लिए तो बिल्कुल अच्छा नहीं है। तो ये मैं नेल पेंट रिमूवर के लिए फॉर्म में यूज़ करती हूँ। तो बहुत सारा ये बचा हुआ था, तो अभी तक चल रहा है। सोचो एक 1.5 साल हो गया मेरी डिलीवरी को, तो उसके लिए यूज़ करती हूँ। साथ में ये मेरा एक परफ्यूम का बॉटल है, तो उसको इस तरीके से कट किया, उसमें साथ में मैंने ये ट्यूलिप का कॉटन बॉल्स डाल दिया। मैं फेस के लिए ट्यूलिप का ही कॉटन बॉल यूज़ करती हूँ, बहुत ही अच्छा कॉटन होता है इसका, स्किन के लिए बहुत ही अच्छा है, स्किन फ्रेंडली है, बहुत सॉफ्ट होता है। तो इस तरीके से फिल कर दिया। आप यहाँ से नीचे से आराम से निकालती जाऊँगी, अगर ख़त्म हो जाएगा तो फिर फिल कर दूँगी, ऐसा हो गया है। तो ये कुछ बेसिक टिप्स है, जुगाड़ू आइडियाज़ है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। काउंटिंग का पता नहीं, मैं बस शूट कर रही थी तो सोचा चलो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। ये मैंने ऐसे ही लोकल मार्केट से 30 रुपीज़ का लिया था, मुझे अच्छा लगा था, प्लास्टिक का ही है, बट सोचा नहीं था कि क्या यूज़ करूँगी। तो मैं यहाँ ड्रेसिंग टेबल में यूज़ कर रही हूँ, आप चाहे तो बाहर भी यूज़ कर सकते हैं। पहले तो मैंने ये पैलेट रख के देखा, लेकिन जब ये सब कुछ ऑर्गेनाइज़ किया ना तो डोर बंद नहीं हो रहा था, तो ये आइडिया फ़ेल हो गया। कुछ आइडियाज़ फ़ेल हो जाते हैं। फिर मैंने यहाँ पे पाव रंग का जो होता है ना वो सब रख दिया, साथ में आईब्रो पेंसिल जो मैं बहुत कम यूज़ करती हूँ, लिप लाइनर, ये सब काजल, ये सब ऑर्गेनाइज़ कर दिया। साथ में जितने भी मेरे पास लिपस्टिक है वो सब लगा दिए। तो इस तरीके से अच्छा एक ऑर्गेनाइज़र का काम करेगा। आप ये जो ऑर्गेनाइज़र है घर के बाहर भी लगा सकते हैं, जैसा भी आपको कन्वीनियंट है। नीचे भी हुक्स दिए हुए थे, तो जितने रबर बैंड्स, क्लिप्स एक्स्ट्रा वगैरह थे वो सब मैंने लगा दिए। साथ में एक छोटा सा मिरर भी लटका दिया। वैसे ये मिरर बाद में मैंने हटा दिया वहाँ से, क्योंकि दरवाज़ा बंद करने में और खोलने में नहीं हो रहा था कंफर्टेबल। ये ऑर्गेनाइज़र मैंने मंगाया था मीशो से, आई गेस 250 का आया था 2 पीस। ये वैसे तो ये वेजिटेबल्स के लिए है, बट मैंने इसको वेजिटेबल ऑर्गेनाइज़र के रूप में नहीं यूज़ किया है, क्योंकि ना ये देखो आप देख सकते हो ना, इसमें डिवाइडर दिया हुआ है, लेकिन डिवाइडर ना आपस में कनेक्टेड है। अगर एक सब्ज़ी ख़राब होगी ना तो सारी सब्जियां ख़राब हो जाएगी। तो मुझे ये बिल्कुल वर्थ नहीं लगा वेजिटेबल ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से, तो मैं इसको यूज़ करने जा रही हूँ नेल पेंट ऑर्गेनाइज़र के फॉर्म में। आप चाहो तो ज्वेलरी वगैरह ऑर्गेनाइज़ कर सकते हो, ईयरिंग्स कर सकते हो, मतलब कॉस्मेटिक और ज्वेलरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेस्ट ऑप्शन लगा मुझे। तो इस तरीके से सारे मेरे नेल पेंट्स आ गए। वैसे मैं कुछ भी नहीं लगाती हूँ, कलेक्शन सब कुछ है बट मैं लगाती नहीं हूँ। तो अभी बहुत ही अच्छा हो गया। यहाँ पे मैंने बताया ना आप लोगों को 2 का सेट आया था, तो एक में मैंने इस तरीके से चूड़ियाँ ऑर्गेनाइज़ कर दी। ये मेरे पास बहुत ही प्यारा कलेक्शन है जो हर ड्रेस के अकॉर्डिंग चल जाता है। ये सीप की चूड़ियाँ हैं, लहठी नहीं है, तो ये भी आराम से इसमें आ गया है। और ये रेज़र जो होता है ना उसका कवर है, तो इसको भी मैं यूज़ करूँगी। इसका जो ऊपर का पार्ट है बस उसको कट कर देना है, तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा। साथ में ये वाला जो हुक है वो लगा दूँगी, और इसको मैं क्या करूँगी, जो ड्रेसिंग टेबल पे मैंने स्टिकी हुक लगाए हैं वहाँ पे लगा दूँगी, और इसमें मैं डाल दूँगी हेयर बैंड्स। तो पतले पतले वाले हेयर बैंड्स आराम से इसमें बहुत सारे 8-10 तो आ ही जाएंगे। मेरे पास 3 ही 4 है, ज़्यादा कलेक्शन है नहीं, तो आराम से इसमें आ गए हैं। तो ये भी बहुत ही अच्छा ऑर्गेनाइज़र का काम करेगा। साथ में ये कार्डबोर्ड जो अपने पास कार्टन्स होते हैं, ये गार्बेज बैग का कार्टन था, उसको मैंने कोई पेपर वगैरह नहीं लगाया है, आप ऐसे भी यूज़ करो, चाहे तो कोई डेकोर करके करो। ऊपर का पार्ट कट करके बीच में डिवाइडर कर दिया है। एक साइड मैंने बड़े वाले क्लचर रख दिए हैं और एक साइड छोटे वाले क्लचर रख दिए। तो ये कुछ DIY है जो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और ये भी कोई मतलब VLCC का आई गेस फेस क्रीम या मसाज क्रीम का बॉटल है, तो उसको मैं नेल कटर होल्डर के फॉर्म में यूज़ कर रही हूँ। तो इस तरीके से छोटे मोटे टिप्स फॉलो कर लेती हूँ। साथ में ये भी कैडबरी का
बॉक्स में था, डिफरेंट वेराइटीज़ ऑफ चॉकलेट्स थे। तो इसमें मैं सेफ्टी पिन ऑर्गेनाइज़ करती हूँ, लंबे वाले, छोटे वाले, डिज़ाइनर वाला, सब कुछ। और ये एक चूड़ी का बॉक्स खाली हुआ था तो इसको मैंने फेंका नहीं, इसको भी मैं यूज़ करने जा रही हूँ। बहुत ही अच्छा ऑर्गेनाइज़र का काम करने वाला ये भी। तो इसमें मैंने सारी जो भी मेरे पास बिंदी के कलेक्शन है वो सब मैंने रख दिए हैं। जो ऐसे पेपर टाइप में आते हैं ना वो भी, और डिब्बी वाले जो भी आते हैं वो भी। तो यहाँ पे एक आपको ट्रिक बताने जा रही हूँ, बहुत ही इजी और सिंपल है और आपको बहुत पसंद आएगा। आपको कोई भी आपके पास ऐसा पतला वाला कपड़ा होना वो लेना है, उसको कट कर लेना है और दोनों साइड होल बना देना है। दोनों साइड होल बनाएंगे ना तो हैंग करने में इजी होगी। तो ये छोटे मोटे जो रबर बैंड्स होते हैं ना जो इधर उधर चले जाते हैं तो उनको मैंने यहाँ पे लगा दिया है। तो ये आइडिया कैसा लगा? आई गेस 8 से 10 आइडिया मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए होंगे और शायद उससे भी ज़्यादा, मुझे पता नहीं है क्योंकि मैं ऐसे कैटेगराइज करके ब्लॉग नहीं बनाई थी। तो ये बहुत ही अच्छा लगा मुझे आइडिया। आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो अभी फ़िलहाल यहाँ पे ड्रेसिंग टेबल था, लेकिन मैंने यहाँ से ड्रेसिंग टेबल शिफ्ट कर दिया है, यहाँ पे लगा दिया है। रीज़न क्या है ना कि बेड के बाजू में ना स्विच बोर्ड्स है फ़ैन लाइट के, और जीतू एनी टाइम उनको ऑन ऑफ करते रहता है। हमने टेप भी लगाया है तो जीतू टेप हटाकर फिर भी उसको ऑन ऑफ करता है, ऑल आउट हटाता है, लगाता है। तो ये बहुत ही डेंजरस है जीतू के लिए। इलेक्ट्रिसिटी से कोई खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। वैसे तो मेरा हमेशा ध्यान होता है जीतू के ऊपर, बट कभी भी ध्यान हट गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी, तो इसलिए यहाँ पे शिफ्ट कर दिया है। तो चलिए गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।